हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आई मीन हॉरर मूवीज इन हिंदी में। एंड आज वीडियो पर इंट्रो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग इस चैनल पर नए और अभी अभी आए हैं। तो अगर आपको नहीं पता, इससे पहले मेरा अच्छा खासा फेमस मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल था जिसका नाम है द सिनेमा कल्ट, पर यूट्यूब की एड सुटेबिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से मैंने उस चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया है। पर अभी भी मेरी पुरानी वीडियोस उस चैनल पर है, तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो आप द सिनेमा कल्ट पे जाके देख सकते हो। पर सारी न्यू वीडियोस इसी चैनल पर आएगी, उस पर नहीं। सो अब बैक टू द मूवी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी साल आई हॉरर थ्रिलर मूवी क्रो वैली को। एंड अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक सुनसान से घर को दिखाते हुए जिसके अंदर एक औरत अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। हम देखते हैं कि वो किसी इनविजिबल चीज से डर कर उधर से निकलने की कोशिश कर रही है। फिर स्क्रीन दूसरे सीन पर शिफ्ट होती है जहां हम बेनी नाम के आदमी को देखते हैं जो समंदर के किनारे बैठकर रिलैक्स कर रहा था। अगले दिन बेनी अपने एक दोस्त को बताता है कि वो क्रो वैली जा रहा है जो शहर से कुछ घंटों की दूरी पर है। वो अपनी कार में साइकिल लिए अपने सफर के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों की दूरी पर वो एक जनरल स्टोर के आगे अपनी कार पार्क करके अंदर जाता है जहां वो एक औरत को देखते हैं। एंड यस, ये वही औरत है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर बेनी बाहर आकर अपनी बाईसाइकिल निकालता है और वो औरत भी वहां अपनी जर्नी के बीच थोड़ा ब्रेक ले रही थी। बेनी अपनी कार स्टोर के आगे ही छोड़कर अपनी साइकिल से आगे निकल जाता है। कुछ दूर तक जाने बाद उसके साइकिल का टायर पंचर हो जाता है और जैसे ही वो अपनी साइकिल से उतरता है, भाई साहब, एक कार स्पीड से आकर उसे ठोक देती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंड कार में और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने स्टोर में देखा था। एंड इससे पहले उसे कोई और देख ले, वो बेनी को अपनी कार में लेके फटाफट चली जाती है और एक कैबिन के पास आकर रुकती है। वो कैबिन के दरवाजे से अंदर जाती है जहाँ अंदर कोई भी नहीं था और फिर वो अपने प्लान के हिसाब से बेनी को अंदर ले जाती है। कुछ ही देर में बेनी को होश आता है और वो देखता है कि वो पूरी तरह घायल है। ऊपर से उसे याद भी नहीं आता कि उसकी ये हालत कैसे हुई। तभी उधर ये औरत आकर उसे सच्चाई बताने के बजाय झूठी कहानी सुनाती है कि उसे ये रास्ते पर बेहोशी की हालत में मिला था तो ये उसे अपने साथ ले आई। वाह दीदी। फिर वो ये भी कहती है कि ये उसके अंकल का कैबिन है जिसपे बेनी उस पर भरोसा कर लेता है। फिर बेनी डॉक्टर को बुलाने को कहता है तो ये कहती है कि क्रो वैली में कोई भी सर्विसेज नहीं है। फिर बेनी के कहने पर वो उसका हाथ ठीक करने की कोशिश करती है जिसमें बेनी को बहुत दर्द होता है। इसके बाद वो किचन में जाकर ड्रिंक करती है और तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ उसे डांट रही थी क्योंकि उसने अच्छे से कपड़े घड़ी करके नहीं रखे थे। एंड इधर हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते में हमेशा झगड़े ही होते थे। तभी वो विंडो ब्लाइंड से बाहर देखती है जहाँ उसे कोई डरावना इंसान खड़ा दिखता है, लेकिन उसके पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ किचन में बेनी आता है। वो आपस में बातें करते हैं जिसमें वो औरत अपना नाम ग्रेटा बताती है। बेनी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से ग्रेटा को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही थी, पर ग्रेटा कहती है कि वो खुश है कि वो उसकी मदद कर पा रही है। फिर जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब बेनी कहता है कि वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता है, जिस पर ग्रेटा कहती है कि वो उसकी हालत को लेकर थोड़ी परेशान है एंड उसे इस हालत में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि उसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है और वो कैसे तो बेनी को लिफ्ट मांगकर यहाँ तक लाई है। ये सब सुनकर बेनी को ग्रेटा पर थोड़ा शक होता है। जिसके बाद फिर से हम ग्रेटा के पास्ट में जाते हैं जहाँ हमें पता लगता है कि ग्रेटा डिप्रेशन का शिकार थी और वो अपनी दवाई भी फेंक देती थी। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ ग्रेटा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ें उसे बेनी की जान लेने के लिए कहती है, जिस पर ग्रेटा बेनी के रूम में चाकू लेकर पहुंचती है और वो बेनी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने रूम में वापस जाकर चिल्लाती है कि वो ये क्या करने जा रही थी और वो आवाज़ें बंद ही नहीं होती। तो वो तकिए से अपने कान बंद कर लेती है। सुबह होने पर बेनी मदद ढूंढने बाहर जाता है। वो थोड़ा आगे निकल जाता है लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, तो वो थक हार कर एक झाड़ के पास रुक जाता है। तभी उसे दूर खड़ी एक कार मिलती है जो वो ग्रेटा को दिखाता है, लेकिन ग्रेटा एक अच्छी एक्टर थी। वो ऐसे एक्टिंग करती है कि उसे कार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बेनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। और इससे पहले ग्रेटा का सच पूरी तरह पकड़ा जाता, वो उधर से चली जाती है। फिर बेनी केबिन में जाकर चाबी ढूंढता है क्योंकि उसे यकीन था कि ये कार ग्रेटा की ही है। बहुत देर ढूंढने बाद आखिर में एक ड्रॉवर में उसे वो चाबी मिल ही जाती है। बेनी को कार के पास जाते देख ग्रेटा का दिमाग काम नहीं करता, तो वो जल्दी कैबिन में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी सारी चीजें इधर उधर पड़ी थी और ड्रॉवर चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि बेनी को कार की चाबी मिल गई है। अब बेनी कार में बैठे उससे पहले ग्रेटा एक बेसबॉल बैट लेकर वहां आती है, जिसके बाद वो उसे कार से दूर होने बोलती है, पर बेनी नहीं मानता, तो वो उस बैट से उस पर हमले करने लगती है और आखिर में वो उसे एक हेडशॉट मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद वो बेनी को कैबिन के किचन में ले जाती है, जहां वो नीचे एक कवर बिछाकर बेनी को कुर्सी से बांध देती है। जब बेनी को होश आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ग्रेटा इस हद तक जा सकती है। वो ग्रेटा से भीख मांगता है कि वो उसे जाने दे और बदले में वो जितना पैसा मांगेगी वो उसे दे देगा, पर ग्रेटा को ये सब नहीं चाहिए था। वो एक हथौड़ा हाथ में लेकर बेनी को धमकाती है कि वो अपना असली नाम बोले। ग्रेटा उसे और चोट पहुंचाए उससे पहले वो अपना नाम डेविड स्टोनहाउस बताता है। ठीक इसके बाद ग्रेटा को फिर से अपने दिमाग में वो आवाजें सुनाई देती है जिस पर वो अपना कंट्रोल खो बैठती है और वो हथौड़ा सीधा डेविड के हाथ पर मारती है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब ग्रेटा नॉर्मल हो जाती है और बहुत गिल्टी फील करती है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी ये सब कर रही थी। फिर वो डेविड को अपनी और अपनी बहन हैना की फोटो बताती है, जिस पर डेविड को याद आता है कि इसका असली नाम ओलिविया है। और डेविड को याद आता है कि कुछ साल पहले इसने ही नशे में अपनी कार से हैना का एक्सीडेंट किया और इसकी वजह से ही उसकी मौत हुई। अब ओलिविया उसको ब्लेम करती है कि तुम हैना को बचा सकते थे लेकिन तुमने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। डेविड कहता है कि मैं उसकी कुछ मदद करता, उससे पहले ही वो मर चुकी थी। वो ओलिविया से माफी मांगता है लेकिन वो कहती है कि तुम जरा सा भी सॉरी फील नहीं कर रहे क्योंकि तुमने उस रात पी रखी थी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या किया है। एंड तभी फिर से ओलिविया को वो आवाजें आने लगती है और वो अपनी जिंदगी में हुए हर प्रॉब्लम के लिए डेविड को ब्लेम करती है। इस बार वो डेविड का गेम खत्म करने ही वाली होती है कि तभी वहां एक ट्रक की आवाज आती है एंड वो देखती है कि इस कैबिन का असली ओनर वहां आ गया था। वो बाहर जाकर ओनर के सामने खुद को घायल यात्री बताती है जो कि रास्ता भटक गई है और कैबिन में रुकी है। वो कहती है कि उसे घर तक राइड चाहिए। ओलिविया के कपड़ों पर खून देखकर ओनर को शक होता है तो वो पहले कैबिन चेक करने अंदर जाता है। तभी ओलिविया एबनॉर्मल होकर पीछे से उसके सर पर हथौड़ा मारती है जिस कारण उसके सर से बहुत खून निकलता है। तभी ओलिविया नॉर्मल हो जाती है और ये सब देखकर वो अपने किए हरकतों पर विश्वास नहीं कर पाती। डेविड इस कैबिन ओनर को बचाने कहता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ करे उससे पहले ही वो मर चुका था। ओलिविया अंदर जाकर रोने लगती है और डेविड यही मौका देखकर अपने आप को फ्री कर लेता है और चाबी लेकर निकल जाता है। वो कार के अंदर जाता तो है लेकिन उसकी बदकिस्मती से कार स्टार्ट ही नहीं होती। दूसरी तरफ जब कैबिन में ओलिविया को डेविड नहीं मिलता तो वो चाकू लेकर कार के पास आती है। दूर से ओलिविया को आता देखकर डेविड झाड़ियों में चला जाता है और ओलिविया भी उसके पीछे पीछे आती है। तभी डेविड एक बड़े से झाड़ के लकड़े के पीछे छिप जाता है जहां ओलिविया उसे न देख पाए और वैसा ही होता है। जब ओलिविया को डेविड कहीं नहीं मिलता तो वो वापस कैबिन में चले जाती है। तभी डेविड अपना पास्ट याद करता है कि कैसे उसने एक लड़की को अपनी कार से उड़ाया था और उसके बाद वो उसे अपनी कार में ले गया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और डेविड फिर से उसी कैबिन में जाता है ताकि वो कैबिन के ओनर के पास से ट्रक की चाबी ले सके, पर डेविड को वहां जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि चालाक ओलिविया पहले से ही कैबिन में ओनर की जेब से चाबी निकाल कर खड़ी थी। अब डेविड के पास ओलिविया का सामना करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ओलिविया डेविड पर हमला करना शुरू करती है जिससे उन दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है, जिसके बाद ओलिविया एक चाकू से डेविड को मारने जाती है पर हाथापाई में उसका ही चाकू उसके ही घुस जाता है पेट में। अब डेविड को ट्रक की चाबी मिल जाती है और वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि जो उसने ओलिविया के बहन के साथ किया था वही सेम गलती वो दोबारा नहीं कर सकता, मतलब ओलिविया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो वो फिर कैबिन में जाता है जहां ओलिविया अब तक सांसें ले रही थी। वो ओलिविया को ट्रक के बैक सीट में लिटाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी ओलिविया अपने पेट से चाकू निकालकर डेविड को अपने मदद के लिए बुलाती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके, पर तब तक ओलिविया का काफी खून बह चुका था और अब डेविड भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था एंड ब्लड लॉस के कारण ओलिविया की वहीं मौत हो जाती है। अब डेविड निराश होकर ट्रक के बाहर बैठ जाता है क्योंकि वो ओलिविया को भी नहीं बचा पाया। तभी झाड़ियों में उसे एक लड़की का भूत दिखता है जो शायद अब तक ओलिविया के पीछे था और इसी सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में जो भूत डेविड को दिखा वो किसका था, एंड इसका जवाब सिंपल है, वो भूत और किसी का नहीं बल्कि ओलिविया की बहन हैना का था। हमने देखा कि ओलिविया को डिप्रेशन की बीमारी थी और जब उसकी बहन मरी तो वो और पागल हो गई और उसे हैना हर जगह दिखने लगी और उसे लगने लगा कि उसकी बहन अपना बदला चाहती है, जिस वजह से उसने फिर डेविड को किडनैप किया। पर मेरे ख्याल से वो कोई भूत नहीं बल्कि ओलिविया के दिमाग की इमेजिनेशन थी जो उसके बीमारी के कारण उस पर और हावी होने लगी। और एंड में हमें डायरेक्टर ने जानबूझकर हैना के भूत को डेविड के सामने दिखाया ताकि हैना का भूत उसे बोल सके कि पहले तूने मुझे मारा और उसके बाद मेरी बहन को, अब शांति मिली तुझे मेरे पूरे परिवार को खत्म करके कमीने। और इसी के साथ ये था मेरा क्रो वैली मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए
स्टे विद द कल्ट।